रंगे हाथों पकड़ाने के बाद चकोरी ने बताई अपनी भूतनी बनने की दर्दनाक कहानी। किस तरीके से उसके गांव वालों को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही थी और इसी के चलते उसे भूतनी बन के सारा ही काम करना पड़ा। जैसे ही जेठालाल और पोपटलाल को पूरी चीजें पता चलती है, उनके पांव तले जमीन खिसक जाती है। इस वक्त तक पूरी गोकुलधाम सोसाइटी भी वहाँ पर मौजूद थी और उसके बाद ये सभी लोग मिलकर निर्णय लेते हैं कि कैसे भी करके चकोरी को इंसाफ दिलाएंगे, चकोरी के गाँव वालों को इंसाफ दिलाएंगे। आखिर ये पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। तो कहानी की शुरुआत होती है पोपटलाल से, जो कि भूतिया बंगलों में फंस गया होता है। जैसे ही थापा और दियम्मा पूरे ही गोकुलधाम वासियों को देखते हैं, वो देखकर अचंभित हो जाते हैं कि ये सभी लोग इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहे हैं। ये लोग गोकुलधाम के लिए अभी तक रवाना नहीं हुए। और जैसे ही थापा इनके पास में आता है, वह नोटिस करता है कि यहाँ पर तो पोपटलाल है ही नहीं। और यह बात सुन के सभी लोगों के पांव तले जमीन खिसक जाती है। सभी लोग दौड़े दौड़े जाते हैं भूतनी के उस भूतिया बंगले में पोपटलाल को बचाने के लिए। यह तो मानना पड़ेगा कि गोकुलधाम वासी चाहे कैसे भी हैं, लेकिन कभी भी यह अपनों का साथ नहीं छोड़ते। ये लोग निकल जाएंगे भूतिया बंगलों की ओर। इस ओर हम देखेंगे कि भूतिया बंगलों में जेठालाल और पोपटलाल दोनों ही मौजूद होंगे। अब जेठालाल यहाँ पे कैसे मौजूद है, पहले उसे समझ लेते हैं। हुआ कुछ यूं था कि जेठालाल को मेहता साहब के बॉस के जरिए से यह पता लग गया कि पूरी गोकुलधाम वासी तो वेकेशन मनाने के लिए मेहता साहब के बॉस के बंगलों में गई है। इसलिए जेठालाल भी बंगलों के लिए निकल जाता है। लेकिन होता कुछ यूं है कि जेठालाल की किस्मत इस बार भी रंग दिखा देती है। जहाँ पर उसे भूतिया बंगलों में दिन में पहुंचना चाहिए था, बस के लेट होने के कारण उसे रात में पहुंचना पड़ता है। लेकिन जैसे वो रात में भूतिया बंगलों के अंदर पहुंचता है, वो चकोरी का सहारा ही सच जान लेता है। इस वक्त तक चकोरी गांव वालों के साथ मिलके यह प्लानिंग कर रही होती है कि वह किस तरीके से गोकुलधाम वासी और पोपटलाल को डराएं, ताकि यह लोग कभी भी लौट कर वापस ना आए। और ये सारी प्लानिंग जेठालाल सुन लेता है। उसके बाद वो सारी चीजें होती है जो कि हमने लास्ट के कुछ एपिसोड्स में देखी कि गोकुलधाम वासियों के सामने भूतनी हवा में उड़ने लगती है, गोली यहाँ पर नीचे गिर जाता है, सभी लोग आते हैं उसे बचाने के लिए और फिर सभी लोग रवाना हो जाते हैं। लेकिन पोपटलाल को भूतनी वहाँ पर पकड़ लेती है। इस वक्त तक जेठालाल पोपटलाल के पास जाता है और उसे सारी चीजें बता देता है कि यह कोई भूतनी वूतनी नहीं है, बल्कि चकोरी अभी भी जिंदा है और गांव वालों के साथ मिलकर ये पूरा ही प्लान रच रही है। और ये दोनों मिलकर चकोरी को एक्सपोज कर देते हैं। फिर चकोरी अपनी दर्दनाक कहानी सुनाती है कि किस तरीके से मजबूरी के चलते उसे सारा ही काम करना पड़ा। हुआ कुछ यूं था कि ये बंगलो जिसका है, यानी मेहता साहब के बॉस का, वह चाहते हैं इस बंगलो को बेचना और कई सारे बिल्डर्स वह लेने के लिए इंटरेस्टेड भी हैं। अगर यहाँ पर वो बिल्डर्स बंगलों को खरीद लेते तो इसे तोड़कर एक बड़ी सी बिल्डिंग बना देंगे या फिर कोई रेस्टोरेंट बना देंगे, जिससे कि इनके गांव के आसपास की जो जमीनें हैं, जो पदार्थ हैं, वो सारे ही शहर वाले ले जाएंगे और उसे दूषित कर देंगे। और इन सारी चीजों से गांव को बचाने के लिए इन गांव वालों ने चकोरी नाम की एक भूतनी का षड्यंत्र रचा। और जो भी कोई इस बंगलों में आता उसे यह लोग डरा के भगा देते, ताकि ये बंगलों के दाम गिर जाए, क्योंकि भूतिया बंगलों को कोई खरीदना नहीं चाहता, जिससे कि यह लोग सही सलामत तरीके से अपने गाँव में रह सके। यह दर्दनाक कहानी सुन के पूरे ही गोकुलधाम वासी बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। और चाचा जी तो यह भी निर्णय लेते हैं कि वह इन गांव वालों की मदद करेंगे। अब आगे क्या होगा यह जानने के लिए कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 जरूर लिखना। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय।